संयोग से एक मेरे मुंह से ऐसे ही राष्ट्रपति जी पहले से ही मुस्कुराने लग गए हैं। मेरे मुंह से आपका भाषण सुन के एक शब्द निकला कि आपकी प्रतिभा का तो दिल्ली में और अच्छा उपयोग हो सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप वहां से आए और यहां से कहा गया कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन भरिए आप। का फोन आया, बोले लोकेश जी बहुत दूर की खेलते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ प्रभु? बोले पता नहीं आपको? मैंने कहा मैं तो फ्लाइट में था, 15 घंटे की फ्लाइट थी मेरी अमेरिका की। बोले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए अनाउंसमेंट हो गया। अभी हमारे बीच में भारत के 14वें राष्ट्रपति, सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, विद्वता और विनम्रता की पराकाष्ठा जिनमें मौजूद है, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने केवल भारत को भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं। इनका अहिंसा विश्व भारती के साथ एक अद्भुत प्यार है। जब मौका मिल ही गया है, ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू हो उससे पूर्व मैं एक वाक्य आपको बताता हूं। व्यक्तिगत मेरा परिचय आपसे नहीं था तब तक, और मेरे कार्यक्रम बंबई में मातुश्री बिरला सभागार में होने जा रहा था। मैंने थावरचंद जी गहलोत से निवेदन किया कुछ कार्यक्रम में अगर आप उपस्थित रहें, क्योंकि तो उन्होंने कहा, उन्होंने कोशिश भी की किंतु वो समावेश नहीं हो पाया। उन्होंने कहा मेरे बहुत ही परम मित्र और बिहार के माननीय राज्यपाल श्री है और वो बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है और उनका जीवन भी उतना अच्छा है, आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। उन्होंने ही फोन लगाया। मात्र 3 दिन के बाद कार्यक्रम था और कभी भी राज्यपाल श्री का ऐसा आना होता नहीं है। आपने उस दिन जिस तरह से आप पधारे मातुश्री बिरला सभागार में बिहार के राज्यपाल श्री के रूप में, और संयोग से एक मेरे मुंह से ऐसे ही राष्ट्रपति जी पहले से ही मुस्कुराने लग गए हैं। मेरे मुंह से आपका भाषण सुन के एक शब्द निकला कि आपकी प्रतिभा का तो दिल्ली में और अच्छा उपयोग हो सकता है। आपने कहा जो प्रभु कृपा होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप वहां से आए और यहां से कहा गया कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन भरिए आप। और मैं आगे की घटना बता रहा हूं माननीय राज्यपाल श्री आपको। उस कार्यक्रम में भाई श्री रमेश भाई ओझा जी वहां पर थे। उस कार्यक्रम में हमारे अकाल तख्त के हेड थे, हमारे पूना से दादा वासवानी जी थे, जेपी वासवानी जी, और हमारे चीफ ऑफ इमाम इंडिया थे वहां पर। मेरी अगले दिन अमेरिका की यात्रा थी, मैं पहुंच गया न्यू जर्सी। रमेश भाई ओझा जी का फोन आया, बोले लोकेश जी बहुत दूर की खेलते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ प्रभु? बोले पता नहीं आपको? मैंने कहा मैं तो फ्लाइट में था, 15 घंटे की फ्लाइट थी मेरी अमेरिका की। बोले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन आप देखिए, एक ऐसा महान व्यक्तित्व, आपने एक दिन मुझे अचानक याद किया। मेरे ऑफिस में वहां से संवाद पहुंचा कि माननीय राष्ट्रपति जी याद कर रहे हैं, तो कार्यालय ने बताया कि वो अभी अमेरिका में है। बोले जब आए तो उनको ये संवाद दीजिएगा। मैं जब मिलने गया, मैं हूं नीचे ही उतरा, मुझे आप देखिए एक ऐसा महान व्यक्तित्व कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि लोकेश जी मेरे दिमाग की कंप्यूटर खुल गया और आपने वो बताना शुरू किया, मैंने भी बताना शुरू किया। ऐसा अद्भुत प्यार और स्नेह अहिंसा विश्व भारती संस्था को मिला और राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम था जिसमें अभय जी भी मंच पर थे और भी सारे हमारे वहां पर मौजूद थे व्यक्तित्व, हमारे सौरभ बोरा जी सारे। मैं कह सकता हूं बंधुओं और बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमें, और आज भी देश को बार बार चुनाव से टालने के लिए एक देश और एक चुनाव की दिशा की जो कमेटी बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका नेतृत्व आपको सौंपा। और आपके व्यक्तित्व की ये विलक्षण विशेषता है क्योंकि दलगत राजनीति से परे आपका जो सम्मान है सभी राजनीतिक दलों के अंदर,
आपने एक ऐसी सर्वसम्मति बना करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और मैं समझता हूं जिस दिन एक देश और एक चुनाव का ये मसला जो है पूरी तरह से उस पर मोहर लग जाएगी, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में सदैव आपको याद किया जाएगा कि जिनके कारण से हम देखते हैं आज भी गुड़गांव में चुनाव है प्रभु, हमारे निकाय चुनाव है आज हरियाणा के अंदर, आज ही चुनाव है। थोड़े दिनों पहले विधानसभा के हुए थे, थोड़े दिनों पहले लोकसभा के हुए थे। आए दिन आचार संहिता और उससे डेवलपमेंट को आप समझ सकते हो कितना प्रभावित होता है। तो आपने वो पुरुषार्थ किया, सारे राजनीतिक दलों को, ये इनका अपना विराट व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, उन सबको सहमत कर दिया और सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट जो है लोकसभा के अंदर जो है वो प्रस्तुत हुई है। और आने वाले दिनों में जब वो उसका जो कानून बन जाएगा, ये भारत को न केवल सैकड़ों हजारों करोड़ का आर्थिक मुनाफा, बल्कि मैं कहता हूं कि विकास जो है रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो आज ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है। आज भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और सौभाग्य का विषय है। जब आचार्य लोकेश जी ने मुझे विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन का निमंत्रण दिया था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता और आशा से भर गया था। प्रसन्नता इस बात की थी कि आचार्य लोकेश जी का विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने का बरसों पुराना संकल्प अब पूरा होने जा रहा। मुझे आज भी याद है, वर्ष 2017 में जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा और पहली बार आचार्य जी मिले, तो मैंने उनके भावी कार्यक्रमों की संरचना के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात कही थी। और इस सिलसिले में उनका कदम रुका नहीं। 2023 के अंत में जब मैं अमेरिका में था, तो वहाँ एक दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हमें लोकेश जी मिल गए। मैंने पूछा, हाँ गुरुदेव के साथ में था, एक और कार्यक्रम था, उसमें मैंने पूछा कि लोकेश जी आप यहाँ कैसे? वो दूसरे कार्यक्रम की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा मैंने जो विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात की थी, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। भारत तक ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी मैं उसी कार्य के लिए प्रयासरत हूँ। और आज भी मैं आपके साथ यहाँ जो मुलाकात हो गई है वो भी इसी संदर्भ में। इस अवसर पर मैं आचार्य लोकेश जी को व अहिंसा विश्व भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में शांति को बढ़ावा देना न केवल नैतिक आवश्यकता है बल्कि ये सतत विकास, मानवता की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य भी है। भारत में त्यागी, तपस्वी, मनीषी, ऋषि मुनियों और आचार्यों की एक अद्वितीय परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति ने भौतिकता और आध्यात्मिकता में से हमेशा आध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। आज के युग में जब भौतिकवाद अपने चरम पर है और उससे उत्पन्न समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में भी भारत ही आध्यात्मिक चेतना व नैतिक मूल्यों को विश्व भर में पुनः स्थापित करने के कार्यों का केंद्र बना हुआ। विश्व शांति केंद्र इसी कार्य को और गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।